जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ सूत्र की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र पर आधारित चल रही है और हम तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के लगभग अंतिम सूत्रों में चल रहे हैं। 8 अध्यायों में हमने जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, उसी के अंतर्गत पुण्य पाप और बंध तत्व, इन तत्वों का हमने परिचय लिया। अभी वर्तमान में 9वें अध्याय के आधार से, जिसमें कि संवर और निर्जरा तत्वों का स्वरूप वर्णित है, हम निर्जरा तत्व की चर्चा में चल रहे हैं। निर्जरा अर्थात आत्मा से पूर्वबद्ध कर्मों का स्नेह स्नेह रूप से, धीरे धीरे, आंशिक रूप से कर्मों का निकलते जाना। निकलते निकलते ही पूरे निकलते हैं। जब पूरे निकल जाते हैं तो मुक्त दशा होती है और उसे मोक्ष तत्व कहेंगे, जो कि इन 9 अध्यायों का फल होगा। 10वें अध्याय में मोक्ष की चर्चा आएगी, परंतु अभी जो निर्जरा की चर्चा हमारी चल रही है उसका अर्थ इतना ही है कि पूर्व में बंधे हुए कर्म वो एक अंतर्मुहूर्त पहले की भी हो सकते हैं, 1 वर्ष पहले के भी हो सकते हैं, 1 जन्म पहले के भी हो सकते हैं, और एक काल चक्र अथवा कितने ही अधिकतम 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम पुराने कर्म हो सकते हैं जिनकी निर्जरा होती रहती है। तो निर्जरा के 12 भेद, 6 बाह्य तप, 6 आभ्यंतर तप, और आभ्यंतर तप के अंतर्गत हम ध्यान तप की चर्चा कर रहे हैं। ध्यान में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो तप रूप नहीं है, अप्रशस्त ध्यान कहा उनको, और वे संसार के कर्म बंधन के हेतु हैं। लेकिन जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वो
निर्जरा रूप है, जिसके अंतर्गत हमने धर्म ध्यान की भी चर्चा की और शुक्ल ध्यान की चर्चा हमारी चल रही है। शुक्ल ध्यान के 4 भेद भी हमने जाने और उनके लक्षण, उनकी भावनाएं, उनके आलंबन आदि अनेक अपेक्षाओं से हमने गत कक्षाओं में शुक्ल ध्यान के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। आज आगे बढ़ते हुए जो कल हमने गुणस्थानों की अपेक्षा या श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान की अपेक्षा से शुक्ल ध्यान के अधिकारियों की चर्चा की थी, आगे बढ़ते हुए 42वें 43वें आदि सूत्रों में योगों की अपेक्षा से कौन से साधक के किस योग में अथवा कितने योगों में और अयोग दशा में शुक्ल ध्यान का कौन कौन सा भेद होता है, किस अपेक्षा से होता है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे और इसका क्या फल होता है संभवतः उसकी भी हम चर्चा आज करेंगे। तो इन सूत्रों को आगे बढ़ने से पहले, चर्चा करने से पहले हम एक बार इन सूत्रों का पारायण करेंगे, सूत्रों का उच्चारण करके इनको समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 9 सूत्र संख्या 42 से लेकर 46 तक। तत्रेक काय योगा योगानाम, तत्रेक काय योगा योगानाम 42वां सूत्र। फिर 43वां सूत्र, एकाश्रये सवितर्के पूर्वे, एकाश्रये सवितर्के पूर्वे 44वां सूत्र, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम 45वां सूत्र, वितर्कः सुप्तम, वितर्कः सुप्तम और शुक्ल ध्यान से संबंधित आखिरी सूत्र 46वां सूत्र, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। इन सूत्रों में पहले सूत्र में यानी कि 42वें सूत्र में शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद पूर्व के सूत्रों में हमने जाने थे, उन सूत्रों का किन किन योग या अयोग वालों के आराधन होता है, अर्थात योगों की अपेक्षा से शुक्ल ध्यान के 4 भेदों में किस किस भेद वाले की क्या योग्यता होती है, कौन से योग वाले का कौन सा ध्यान होता है, उसकी चर्चा 42वें सूत्र में। आवाज नहीं आती। मास्टर जी आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए हैं। किसी ने डिस्टर्ब किया है। ओके, मैं वापस बताता हूं। सूत्रों के उच्चारण से हम एक बार वापस ले लेते हैं। तत्वेक काय योगा योगा नाम,
मास्टर जी वापस म्यूट हो गए आप। प्लीज कोई भी स्क्रीन को टच ना करें, प्लीज। तत्रेक काय योगा योगानाम, संधि विच्छेद देखेंगे। त्रि एक, काय योग अयोगानाम। वापस ध्यान देंगे, तत् यानी वहां, वह शुक्ल ध्यान। त्रि, तीन योग वालों को होता है। एक, तीन में से किसी एक योग वाले के होता है। काय योग, काय योग वालों को होता है। अयोगा नाम, योग रहित दशा में अयोगी को होता है। एक सूत्र में चारों बातें बताई है। शुक्ल ध्यान के जो चार भेद हैं, पहला भेद त्रियोग, अर्थात पहला जब शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, शुक्ल ध्यान का क्रम प्रारंभ होता है, तब उस ध्यान की स्थिति में साधक के मन योग, वचन योग और काय योग, आवाज क्यों नहीं आती है? आवाज क्यों नहीं? तीनों योगों की मीटिंग तो आएगी। प्रवृत्ति हो सकती है। मन योग से वचन योग में, वचन योग से काय योग में, काय योग से मन योग में, तीनों योगों में प्रवर्तन होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि शुक्ल ध्यान की स्थिति में भी इतना विचलन या इतना परिवर्तन होता रहता है क्या, एकाग्रता कम होती है क्या? नहीं, ये बात नहीं है। व्यवहार की दृष्टि से शुक्ल ध्यान निर्विकल्प ध्यान की स्थिति जैसा ध्यान है, अर्थात शुक्ल ध्यान में पूर्ण स्थिर, पूर्ण एकाग्रता होती ही है, परंतु यह अवस्था छद्मस्त साधक को पता चलती है कि मैं पूर्ण रूप से स्थिर हूं, एकाग्र हूं, कोई भी विकल्प योगों के मेरे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि स्थूल रूप से योगों में परिवर्तन नहीं होता है। शुक्ल ध्यान ऐसी ऊंची दशा है, परंतु अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म रूप से शुक्ल ध्यान के पहले चरण में, पहले भेद में आत्मा के आंतरिक परिणामों में कभी मन के योग का परिवर्तन होता है, कभी वचन के योग का परिवर्तन होता है, और कभी काया के योग का परिवर्तन होता रहता है। एक योग से दूसरे योग पर, दूसरे योग से पहले योग पर, पहले योग से तीसरे योग पर, यह परिवर्तन होता है, पर अत्यंत सूक्ष्म होता है, जिसको साधना करने वाला अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से और साधक की दृष्टि से वह निर्विकल्प जैसा ही ध्यान रहता है, परंतु केवल ज्ञानियों के ज्ञान में, केवली भगवंतों के ज्ञान में यह बात आती है कि सूक्ष्म रूप से, अत्यंत सूक्ष्म रूप से योगों में परिवर्तन होता है, जिसे केवल ज्ञानी के सिवाय कोई दूसरा नहीं जान सकता। ऐसी दशा में जो पहला ध्यान है, शुक्ल ध्यान का पहला भेद, वो तीनों योग वालों को होता है।
सर मिस्टर दर्शिल जैन कौन है? बार बार वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी म्यूट कर दे रहे हैं, कभी वो स्क्रीन पर आ जा रहे हैं। प्लीज स्क्रीन टच ना करें दर्शिल जैन। उससे जो हमारा स्क्रिप्ट चल रहा होता है, जो स्लाइड चल रही होती है, वो स्लाइड डिस्टर्ब हो जाती है। तो बंधुओं, हमारी चर्चा योगों की अपेक्षा से ध्यान के अधिकारियों की चल रही है। सबसे पहला भेद 3 योग वालों का, दूसरा भेद तत्त्री एक, 3 योग के बाद एक योग की बात कही। दूसरा जो भेद होता है वह एक योग का होता है, एक योग वालों का होता है। अर्थात तीनों में से किसी एक योग में स्थिर होकर के शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद होता है। अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी वहां दूसरे शुक्ल ध्यान के भेद में योगों का संक्रमण नहीं होता, योगों का परिवर्तन नहीं होता है। अगर मन योग में है तो मन योग में, वचन योग में है तो वचन योग में, और काय योग में है तो काय योग में। एक ही योग की दृढ़ स्थिरता रहेगी, बाकी के 2 योग आएंगे ही नहीं। 2 योगों की प्रवृत्ति बिल्कुल सूक्ष्म, अति सूक्ष्म प्रवृत्ति भी नहीं होगी, स्थूल प्रवृत्ति तो होती ही नहीं है। केवल ज्ञानियों के ज्ञान से भी निर्णय होता है कि अब सिर्फ एक योग की ही प्रवृत्ति चल रही है। फिर तीसरा और चौथा जब भेद होता है, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, तीसरा भेद शुक्ल ध्यान का 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में होता है, चौथा भेद 14वें गुणस्थान में होता है। 13वां गुणस्थान सयोगी केवली गुणस्थान है, और 13वें गुणस्थान में जीव के पास केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता है, अनंत चारित्र और अनंत बल वीर्य होता है, अनंत दान लाभ भोग उपभोग वीर्य लब्धियां हुआ करती है, और साथ में मन वचन और काया की प्रवृत्ति चालू रहती है। 13वां गुणस्थान का काल लंबा होता है, कल उसकी हमने चर्चा की थी। तो उतने लंबे काल में अरिहंत गमनागमन भी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आते हैं, उठते बैठते हैं, चलते हैं, शारीरिक क्रियाएं होती है। तो काय योग रहता है, व्यावहारिक स्थूल काय योग, लंबे काल के लिए। उपदेश फरमाते हैं, प्रतिबोध देते हैं, संबोधित करते हैं, तो भाषा का योग होता है। मन योग की सामान्य रूप से उनको कोई अपेक्षा नहीं है, कहीं एकाग्रता करने जैसा उनके लिए कुछ बचा नहीं, सब कुछ उनके केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है। तो कहा गया कि वो ध्यानांतर दशा होती है, अर्थात 10वें गुणस्थान के अंत में तीनों योगों के परिवर्तन के साथ पहला शुक्ल ध्यान का चरण पूरा होता है, जीव 12वें गुणस्थान में प्रवेश करता है। 12वें गुणस्थान में किसी एक योग को केंद्रित करके दूसरा चरण पूरा होता है, जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। केवल ज्ञान होने के बाद 13वें गुणस्थान का जितना भी लंबा काल, लंबी स्थिति जो शेष रहेगी, उस दीर्घ स्थिति में कोई ध्यान नहीं होता, क्योंकि दूसरा चरण पूरा हो चुका 12वें गुणस्थान के अंत में, और तीसरा चरण आएगा 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में। और 13वें गुणस्थान की स्थिति किसी के लिए अंतर मुहूर्त भी हो सकती है,
पर किसी के लिए देशों करोड़ पूर्व वर्षों की भी हो सकती है। तो बीच का सारा जो काल होगा उसे ध्यानांतर दशा का है, ध्यान का अंतर पड़ जाता है, मतलब ध्यान नहीं होता उस समय, ध्यान जरूरत नहीं है वहां ध्यान की, आत्म रमणता है, आत्म स्थिरता स्वभाव से है, विशेष रूप से साधना रूप ध्यान की वहां जरूरत नहीं। तब कदाचित अनुत्तर विमानवासी देव अपने देव विमान से बाहर आते जाते नहीं हैं, और प्राय उनका सारा जीवन 31 सागरोपम से लेकर 33 सागरोपम जितनी लंबी स्थिति तत्व चिंतन में बीतती है। देव हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, प्रत्याख्यान नहीं होता है, स्वभाव नहीं है व्रत प्रत्याख्यान का, लेकिन भावों में वे पूरा जीवन तत्व चिंतन में लगाते हैं। और ऐसी स्थिति में किसी तत्व का चिंतन करते हुए अगर अनुत्तर विमानवासी देवों को किसी प्रकार का शंका जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, वो उसे न समाधित कर पाए, समाधान न पा सकें, तो वे अपने वहीं विराजे हुए अनुत्तर विमान में बैठे बैठे अपने मनोवर्गणा से, मन के पुद्गलों से अपना प्रश्न केवलियों की, तीर्थंकरों की सेवा में भेजते हैं। और केवल ज्ञानी भगवंत, तीर्थंकर भगवंत उनके प्रश्न का जवाब मनोवर्गणा से ही दे देते हैं, और वहां बैठे देवों की जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। यह सिर्फ अनुत्तर विमान के देवों के लिए होता है। तो उस काल में वे मन योग का प्रायोगिक प्रयोग करते हैं, बाकी स्थूल रूप से मन योग का प्रयोग नहीं होता है, और ध्यान की अपेक्षा से उसे ध्यानांतर दशा कहा गया है। तो जब 13वां गुणस्थान अंतिम क्षणों में पहुंचता है, तब तीसरा भेद शुक्ल ध्यान का प्रारंभ होता है, और यहां कहा गया काय योग। और उस समय नियमारूप से काय योग की प्रवृत्ति होती है। काय योग की प्रवृत्ति से बाकी के योगों की प्रवृत्ति को निरोध किया जाता है, और फिर अंत में काय योग को भी ध्यान के माध्यम से निरोध करके अयोग दशा पाई जाती है। इसलिए 10वें गुणस्थान तक जो शुक्ल ध्यान होगा, पहला भेद, वो तीनों योगों के संक्रमण में होता रहेगा। 12वें गुणस्थान में जो दूसरा भेद होगा, वो तीनों में से किसी एक काय का या वचन का या मन योग का आधार लेकर के होगा। जिसका योग का आधार लिया उसके अतिरिक्त अन्य योग उसमें नहीं आएंगे। तीसरा भेद 13वें गुणस्थान के अंत में नियमारूप से काय योग में ही होगा, बाकी के योगों की प्रवृत्ति रोक दी जाएगी, काय योग के आलंबन से होगा। और फिर चौथा भेद अयोगा नाम, क्योंकि 13वें गुणस्थान के अंत में तीसरा भेद और 14वें गुणस्थान में अंत में चौथा भेद आएगा, तो उस समय योग है ही नहीं। 14वें गुणस्थान को अयोगी केवली गुणस्थान कहा गया है, तो अयोग दशा में चौथा भेद आएगा। तो इस तरह से तत् यानी वह शुक्ल ध्यान, उस शुक्ल ध्यान के जो 4 भेद बताए गए, पहला भेद त्रियोग में, दूसरा भेद तीनों में से किसी भी एक योग में, नियमा नहीं है, मन में भी हो सकता है, वचन योग के आलंबन से हो सकता है, काय योग के आलंबन से हो सकता है, पर किसी एक योग से होगा। तीसरा भेद नियमा रूप से काय योग के आलंबन से, और चौथा भेद अयोग दशा में होगा। तत्तेक काय योगा योगा नाम। अब उसके बाद एकाश्रये सवितर्के पूर्वे, पहले के जो 2 भेद हैं वो किसी न किसी द्रव्य, उसकी पर्याय
शब्द या अर्थ किसी का आलंबन लेकर होगा, किसी एक का आश्रय लेकर के होगा, निरालंब ध्यान नहीं है। हम अभी पंचम आर्य में, जहां शुक्ल ध्यान होता ही नहीं है, नियमा रूप से शुक्ल ध्यान का विच्छेद है, धर्म ध्यान सामान्य रूप से हो सकता है, होता है, और कभी कभी हम निरावलंब ध्यान की बात करते हैं, शून्य ध्यान की बात करते हैं। लेकिन केवल ज्ञानियों का और महापुरुषों का यह कथन है कि 12वें गुणस्थान तक भी जो ध्यान होगा वो आश्रय को लेकर होगा, निरावलंब नहीं होगा, एक आश्रय से होगा, श्रुत ज्ञान के आश्रय से होगा, किसी न किसी श्रुत का वहां सहारा चाहिए। स्थूल दृष्टि से वो निर्विकल्प ध्यान जैसा लगेगा, लेकिन निश्चय में बिना आश्रय के नहीं होता। इसलिए पूर्व के जो दो भेद हैं, पहला और दूसरा, वो श्रुत ज्ञान के आश्रय से होता है। और उसमें फिर अगली बात और बता दी, जब हम 44वां सूत्र लेते हैं, एक आश्रय सवितर्के पूर्वे, यानी कि प्रथम दो भेद आश्रय लेकर के होंगे और सवितर्क होंगे, अर्थात श्रुत ज्ञान का आलंबन होगा और श्रुत ज्ञान के आलंबन में द्रव्य पर्याय आदि की परिवर्तनशीलता के साथ वो ध्यान आगे बढ़ेगा। परंतु दूसरे भेद में, पहला भेद जब ऊंचाई पर पहुंचता है तो साधक की योग्यता और क्षमता बढ़ जाती है, वैसे भी गुणस्थान आगे बढ़ता है, ध्यान दृढ़ होता है तो आत्मा की शक्तियां बढ़ती है, साधक की साधना दृढ़ होती जाती है तो एकाग्रता भी बढ़ती जाती है। तब अगले सूत्र में बताया है अविचारम द्वितीयम, प्रथम में आश्रय है और साथ में विचारों का परिवर्तन है, सूक्ष्म परिवर्तन। अगला जो है 44वां सूत्र, 44वें सूत्र में हम देखेंगे अविचारम द्वितीयम, जब दूसरा भेद आता है तब वहां विचारों का संक्रमण रुक जाता है, आश्रय रहेगा। पहले और दूसरे में यही अंतर है, पहले में भी आश्रय है श्रुत ज्ञान का, दूसरे में भी श्रुत ज्ञान का आश्रय है। पहले में श्रुत ज्ञान के आश्रय के साथ द्रव्य पर्याय उत्पाद व्यय आदि परिवर्तनशील विषयों पर चिंतन होता है, और दूसरे में कह दिया अविचारम। दूसरे चरण में जब पहुंच जाता है तो दृढ़ता इतनी बढ़ जाती है कि वहां विचारों का परिवर्तन नहीं होगा, श्रुत ज्ञान का आश्रय जरूर रहेगा लेकिन विचारों का परिवर्तन नहीं होगा। एक ही विचार पर, चाहे द्रव्य पर कर ले, चाहे उत्पाद पर कर ले, चाहे द्रव्य पर कर ले, परिवर्तन नहीं होगा। एक ही श्रुत और उसकी किसी एक ही पर्याय के ऊपर स्थिर होकर के और एक ही योग के माध्यम से, न योगों में संक्रमण होगा न विचारों में संक्रमण होगा, पर श्रुत का आधार रहेगा। अविचारम द्वितीयम, दूसरा ध्यान, शुक्ल ध्यान का दूसरा भेद विचारों के संक्रमण से रहित हो जाता है, अविचार हो जाता है, लेकिन श्रुत का आधार है। 45वें सूत्र में वितर्क शब्द का स्वरूप समझाते हुए फरमाया है वितर्कः श्रुतम, श्रुत ज्ञान को ही वितर्क कहा गया है, अर्थात जो आलंबन लिया जाएगा श्रुत ज्ञान का, उसी को यहां पर वितर्क शब्द से समझाया गया। जो परिवर्तन होता है उसका स्वरूप समझाया है विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। तीन अपेक्षाओं से विचारों का परिवर्तन, शब्द से या अर्थ से या योग से। जैसे कहा कि पहले ध्यान में मन से या वचन से या काया से परिवर्तन होता रहता है, शब्द या अर्थ का परिवर्तन होता रहता है, द्रव्य या पर्याय का परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसको विचार युक्त कहा। इनमें परिवर्तन होगा, संक्रांति मतलब संक्रमण होता रहेगा, मन योग से वचन योग में, वचन योग से काय योग में, अर्थ से शब्द में, शब्द से अर्थ में, द्रव्य से पर्याय में, पर्याय से द्रव्य में। जहां संक्रांति होती है उसको विचार कहते हैं,
और वो पहले भेद तक होता है। श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, वो पहले और दूसरे दो भेद में होता है, पर दूसरे भेद को अविचारम कह दिया, अर्थात विचार का संक्रमण नहीं होता। अर्थ को लेकर के कर रहे हैं तो अर्थ को ही लेकर करेंगे, शब्द को लेकर के कर रहे हैं तो पूरा अंतर्मुख शब्द पे ही चलेगा। और योग में भी जो योग में प्रारंभ किया उस एक ही योग में पूरा होगा। योगों का भी परिवर्तन नहीं, अर्थ का परिवर्तन नहीं, शब्द का परिवर्तन नहीं, द्रव्य या परिवार पर्याय का कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए अविचारम द्वितीयम, दूसरा जो ध्यान होता है वो अविचार होता है। तो इस तरह से योगों की अपेक्षा से क्या क्या ध्यान कहां कहां होता है उसकी बात बताई। इसी बात को विशेष रूप से समझने के लिए कुछ गाथाओं के माध्यम से हम थोड़ा सा वापस रिवीजन करेंगे। ये विषय पुनः पुनः अलग अलग अपेक्षाओं से इसीलिए लिया जा रहा है ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो योगों की अपेक्षा से सूत्र के माध्यम से हमने ध्यान किया, अब हम योगों की अपेक्षा से गाथाओं के माध्यम से, योग शास्त्र की गाथाओं के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझेंगे। योगों की अपेक्षा शुक्ल ध्यान के अधिकारी कौन कौन है, तो वहां प्रथम भेद के लिए बताया। प्रथम भेद तीनों योग वाला साधक, जिसकी हमने अभी चर्चा की, उसी को एक अलग अपेक्षा से गाथा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि और हमारी समझ शुद्ध बन जाए, हमारी समझ दृढ़ होती जाए। तो यह गाथा दी है, तत्र सुत्ताद, वह ज्ञान सुत्त के माध्यम से होता है। गृहीत्व एकम अर्थमार्थाद व्रजेत शब्दम, शब्दात पुनरप्यर्थम, योगाद योगांतरम च सुधी। अर्थात पहला जो भेद है वो श्रुत की अपेक्षा से होता है, और श्रुत में कभी एक अर्थ को ग्रहण किया जाता है, गृहीत एकम अर्थ, और कभी उसके दूसरे अर्थ को, यानी कि कभी किसी पर्याय को, कभी दूसरी पर्याय को। व्रजेत शब्दम, कभी शब्द को, कभी अर्थ को, कभी अर्थांतर को, एक अर्थ से दूसरे अर्थ को। शब्दात पुण्यप्यर्थम, फिर शब्द से अर्थ पे चिंतन किया जाता है, फिर शब्द से अर्थ पे, फिर अर्थ से शब्द पे, चिंतन बदलता रहता है और योग भी बदलते रहते हैं। योगाद योगांतरम, एक योग से दूसरे योग में, योगाद एक योग से, योगांतरम अलग अलग योगों में परिवर्तन होता रहता है, वह पहला भेद होता है। दूसरा जो भेद है, द्वितीय भेद, किसी एक योग वाला साधक। कौन सा योग, ये निर्णय नहीं है, कोई भी एक योग हो सकता है, मन योग हो सकता है, वचन योग हो सकता है, काय योग। इसके लिए 18वीं गाथा में, योग शास्त्र के 11वें प्रकाश की 18वीं गाथा में बताया है, उत्पाद स्थिति भंगादि पर्ययनाम यदैक योग क्षण ध्यायति पर्ययमेकम तत्सादेकत्व म विचारम। उत्पाद स्थिति यानी द्रव्य, उत्पाद द्रव्य और जो तीन त्रिपदी की चर्चा हमारी पूर्व में हुई थी, ऐसे जो भंग हैं, पर्यायों के जो भंग हैं, उन पर्यायों को किसी एक पर्याय को लेकर के, किसी एक स्थिति को लेकर के, चाहे उत्पाद को ले लिया तो उत्पाद पे ही स्थिर रहेंगे, अगर द्रव्य को लिया तो द्रव्य पर स्थिर रहेंगे, अर्थात द्रव्य को लिया तो द्रव्य पर स्थिर रहेंगे, पर्यायों को लिया तो पर्यायों पर स्थिर रहेंगे। यदि एक योग और किसी एक योग पर स्थिर रहेंगे, ध्यायति पर्यायमेकम, किसी एक पर्याय के ऊपर ध्यान करेंगे, पर्यायों का परिवर्तन नहीं होगा, शब्द या अर्थ का परिवर्तन नहीं होगा, एक ही योग होगा, योग का परिवर्तन नहीं, पर्याय का परिवर्तन नहीं, शब्द या अर्थ का परिवर्तन नहीं, ऐसी जो दशा होती है, तत्साद एकत्वम अविचारम, वह एकत्व अविचार दूसरा भेद होता है। अर्थात एक पर ही टिके रहना और विचारों का संक्रमण न होना, एक ही योग का आधार या आलंबन लेकर के जो किया जाए, वो द्वितीय भेद होता है शुक्ल ध्यान का। फिर तीसरा भेद आता है, उसके लिए कहा कि 13वें गुणस्थान में आएगा तीसरा भेद, और नियमा रूप से काय योग में ही होगा। तो इसी 11वें प्रकाश की योग शास्त्र की 55वीं गाथा में बताया गया है,
वचन मनोयोग युग सूक्ष्मम निरुद्धणी सूक्ष्म तनु योगात विदधाति ततो ध्यानम सूक्ष्म क्रियम सूक्ष्म तनु योगम। बहुत स्पष्टीकरण करके एक गाथा में सारी बात बता दी है। मन और वचन के जो योग हैं, मन वचन के सूक्ष्म योगों का भी निरोध करने के लिए सूक्ष्म तनु योगा, तनु कहते हैं शरीर को, काया को तनु शब्द से संस्कृत में एक पर्यायवाची है काया का तनु, तनु योगा, सूक्ष्म तनु योगा, सूक्ष्म काय योग के माध्यम से सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म मन योग का जहां निरोध किया जाता है और उसके बाद अत्यंत सूक्ष्म क्रिया ध्यान जो है तीसरा भेद, उसके द्वारा सूक्ष्म तनु योगम, सूक्ष्म काय योग का भी निरोध कर दिया जाता है। पहले सूक्ष्म काय योग का आधार रहता है और उसके आलंबन से सूक्ष्म मन योग और सूक्ष्म वचन योग का निरोध किया जाता है। तब सूक्ष्म क्रिया नाम का तीसरा ध्यान दृढ़ होता है और तीसरे ध्यान की दृढ़ता में, तीसरे ध्यान की विशिष्ट दृढ़ता में शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद, जो अंतिम सूक्ष्म काय योग शेष बचा हुआ है, बादर मन योग वचन योग काय योग को पहले निरोधते हैं, फिर सूक्ष्म मन योग और सूक्ष्म वचन योग का निरोध करते हैं और अंत में सूक्ष्म तनु योगम, सूक्ष्म काय योग का भी निरोध हो जाता है। अर्थात तीसरा भेद काय योग के आलंबन से होता है और उसके द्वारा पहले बादर योगों का निरोध किया जाता है, फिर सूक्ष्म योगों का निरोध किया जाता है। उस प्रक्रिया में सबसे अंत में सूक्ष्म काय योग का पूर्ण निरोध होता है, इसलिए लास्ट तक सूक्ष्म काय योग का आलंबन रहता है। इसलिए तीसरा भेद एक काय योग वालों को होता है। फिर चतुर्थ भेद, चौथा भेद जो है अयोगी केवली को होता है और क्रमशः उसी की अगली गाथा में 56वीं गाथा में इसका वर्णन बताया गया है कि जो अयोग दशा को प्राप्त करके 14वें गुणस्थान में प्राप्त हो जाते हैं, 13वें गुणस्थान का समय पूरा हो जाता है, योगों का निरोध हो जाता है, तब चौथा भेद समुच्छन क्रिय निवृत्ति जो चौथा भेद है, तदनंतर समुच्छिन्न क्रिय महावीर भेद अयोगस्य। हाँ, यहां शब्द आपको वेद योगस्य दिख रहा है, लेकिन वो संधि विच्छेद होने से, संधि होने के कारण से जो है क्रिय महावीर भवेद अयोगस्य, अर्थात अंतिम चौथा भेद जो है समुच्छिन्न क्रिया, उसका आविर्भाव अयोग दशा में प्रकट होता है। अर्थात 14वें गुणस्थान में चौथा भेद प्रकट होता है और उस चौथे भेद के प्रकट होते ही अशांते शीयन्ते त्वघाति कर्मणि, अशांते शीयन्ते त्वघाति कर्माणि चत्वारि, जो चार अघाती कर्म, हाँ, त्वघाती में तू प्लस अघाती की संधि है, तो जो शेष बचे हुए अघाती कर्म होते हैं, चार अघाती कर्माणि चत्वारि, उन अघाती कर्मों का अशांते शीयन्ते, अत्यंत रूप से, मतलब आत्यंतिक क्षय कर देते हैं, संपूर्ण क्षय कर देते हैं। अब उसके बाद कोई भी न कर्म शेष रहा और न कोई कर्म आगे बंधेगा। ऐसी अवस्था चतुर्थ भेद की चौथे गुणस्थान में प्राप्त होती है और उसके बाद जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से योग और अयोग की अपेक्षा से, सूत्रों की अपेक्षा से और गाथाओं की अपेक्षा से, दोनों अपेक्षाओं से हमने इसको समझने का प्रयास किया। एक विषय अंतिम इसका और बाकी बचता है शुक्ल ध्यान के संबंध में, कि शुक्ल ध्यान का फल क्या है। वैसे तो प्रारंभ में चर्चा हुई थी, धर्म ध्यान का फल जो है वो प्रत्यक्ष में स्वर्ग या देवलोक है और परंपरा से मोक्ष है, ये धर्म ध्यान का फल है। पर शुक्ल ध्यान का फल नियमा रूप से मोक्ष है। अगर शुक्ल ध्यान संपूर्ण अवस्था तक पूरा होता है तो शुक्ल ध्यान की पूर्णता मोक्ष को प्राप्त कराती है। फिर भी स्टेप बाय स्टेप इसके फल होते हैं। तो सबसे पहले शुक्ल ध्यान के जो फल हैं उसमें पहले दो फल का जो भेद बताया है,
पहले दो फल के भेद में कहा गया है कि पहले दो भेदों से, अर्थात जो पृथकत्व वितर्क सविचारी और एकत्व वितर्क अविचारी, सविचारी अविचारी की चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले की है, उनसे घाती कर्मों का क्षय होता है और केवल्य की प्राप्ति होती है। अर्थात पहले भेद से पृथकत्व वितर्क सविचारी से मोहनीय कर्म का क्षय होता है और एकत्व वितर्क अविचारी से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षय होता है। अर्थात इन दो भेदों के निमित्त से, प्रथम और द्वितीय, जो कि पहले आया था कि श्रुत ज्ञानियों के होते हैं, श्रुत ज्ञान के आधार से पहले दूसरे भेद के द्वारा घाती कर्म का क्षय करके केवल्य की प्राप्ति होती है। उदाहरण से बताया है कि जैसे सूखी घास हो और अग्नि लगा दी जाए तो सारी घास जल जाती है, वैसे ही ध्यानाग्नि से सारे कर्मों को जला दिया जाता है। दूसरी अपेक्षा कही कि जैसे कोई चिकित्सक होता है, उसे जब पता चलता है कि व्यक्ति के शरीर में कोई विकार है, व्यक्ति के शरीर में कोई असाता है, तो वो अपने इलाज से उस सारे विकार को पहले घटाता है और घटा करके सूक्ष्म करके एक स्थान पर केंद्रित कर देता है। बिखरे हुए रोग को कंट्रोल करता है, फैले हुए रोग को पहले कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के बाद उसका विशिष्ट इलाज करके उसको समाप्त करता है। ठीक वैसे ही धर्म ध्यान के द्वारा फैले हुए बिखरे हुए पापों को छोटा किया जाता है, संक्षिप्त कर दिया जाता है, केंद्रित कर दिया जाता है और केंद्रित होने के बाद शुक्ल ध्यान की योग्यता बनती है और शुक्ल ध्यान के द्वारा उस घाती कर्मों का जो केंद्र है, उन घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब कहा ज्वलति ततश्च ध्यान ज्वलनी वृषमुज्ज्वले यतीन्द्रस्य निखिलानि विलीयन्ते क्षण मात्रात् घाती कर्माणि ज्ञानावर्णीयम दृष्ट्यावर्णीयम च मोहनीयम च विलयम प्रयान्ति सहसा सहांतरायेण कर्माणि। पहली गाथा में संक्षिप्त रूप से कह दिया कि क्षण मात्र में, क्षण मात्र का मतलब जब योग्यता इतनी बढ़ जाती है, पहले धर्म ध्यान के माध्यम से पापों को घटा लिया जाता है, केंद्रित कर लिया जाता है, फिर घटे हुए को भी पहले भेद से और सूक्ष्म कर लिया जाता है, बहुत थोड़े अब बचे हुए हैं, घाती कर्मों में मोहनीय क्षय हो गया, बाकी के 3 बचते हैं, वो क्षण मात्र के अंदर जो है नष्ट हो जाते। इसलिए कहा निखिलानी यानी संपूर्ण घाती कर्माणी क्षण मात्राद विलीयन्ते, एक क्षण भर के अंदर, मतलब छोटे से अंतर्मुठ के अंदर ध्यान की अग्नि से ज्वलति ततस्थ ध्यान ज्वलने, ध्यान की ज्वाला जब बढ़ती है तो सब कुछ पाप मलिन हो जाता है और उज्ज्वलता की प्राप्ति होती है। चारों घाती कर्मों का क्षण मात्र में क्षय हो जाता है। वो चारों कर्म कौन से हैं तो बता दिया, ज्ञानावर्णीयम दृष्ट्यावर्णीयम, ज्ञानावर्णीय और दृष्टि का आवरण, दर्शनावर्णीय जिसको कहते हैं उसी को गाथा में दृष्ट्यावर्णीयम कहा गया है। मोहनीयम च, और मोहनीय विलयम प्रयांति सहसा, बहुत सहज ही, बहुत सहसा, बहुत थोड़े समय में विलीन हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और इन 3 के साथ सह अंतरायेण कर्माणि, ऊपर 3 नाम दिए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, और चौथा नाम अंतराय का। जैसे हम 8 कर्मों के नाम जब बोलते हैं तो उनमें जो क्रम है उस क्रम से यह नाम दिया। वैसे क्षय होने में पहले मोहनीय का क्षय होता है, फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय का एक साथ क्षय होता है, पर यहाँ क्रम जो थोकड़ों में है उसी थोकड़े के क्रम से दिया, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। तो ये चारों कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कराना, यह पहले दूसरे शुक्ल ध्यान के पहले और दूसरे भेद का पृथकत्व वितर्क सविचारी और एकत्व वितर्क अविचारी, इनका ये फल है। फिर शुक्ल ध्यान के तीसरे भेद का जो फल है, तीसरा भेद है सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति या सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। इसका फल बताया योग निरोध और अयोग दशा की प्राप्ति, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने सारी चर्चा की है। इसका क्रम क्या है, बस उतना सा समझ लें हम क्रम को, कि पहले बादर का योग का आलंबन लिया जाता है, 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर्मुहूर्त की चर्चा चल रही है।
बादर काय योग का आलम्बन लेते हैं और बादर काय योग के आलम्बन से बादर वचन योग और बादर मन योग का निरुंधन हो जाता है। अभी तक काया योग पूरा बाकी है, बादर भी और सूक्ष्म, लेकिन दो प्रकार के होते हैं योग, बादर योग और सूक्ष्म योग। तीन बादर योग होते हैं, बादर मन योग, बादर वचन योग, बादर काया योग। इसी तरह से सूक्ष्म मनोयोग, सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म काया योग। तो यहां पहले बादर काय योग का आलंबन होता है और उससे बादर वचन योग का और बादर मन योग का निरोध हो जाता है। फिर सूक्ष्म काय योग में स्थित हुआ जाता है। पहले बादर काय योग में स्थित थे, अब सूक्ष्म काय योग में स्थित होते हैं। सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के बादर काय योग का निरोध। तो इस तरह से बादर वचन योग का निरोध हो गया, बादर मनोयोग का निरोध हो गया और दूसरे लेवल पे बादर काय योग का भी निरोध हो गया। अब बचते हैं तीन सूक्ष्म योग, सूक्ष्म काय योग, सूक्ष्म मन योग और सूक्ष्म वचन योग। तब सूक्ष्म काय योग का आलंबन, अभी हमने चर्चा की थी कि तीसरा जो भेद होता है वो काय योग वालों को होता है। तो शुरू में बादर काय योग रहता है, फिर सूक्ष्म काय योग। सूक्ष्म काय योग के आलंबन से सूक्ष्म मन योग और सूक्ष्म वचन योग का भी निरोध। तो तीन बादर योगों का निरोध हो गया, पहले बादर वचन योग और बादर मन योग का, फिर बादर काय योग का। उसके बाद दो सूक्ष्म योगों का, सूक्ष्म मन योग और सूक्ष्म वचन योग, यानी कि 5 का निरोध हो गया। अब बचता है सिर्फ एक सूक्ष्म काय योग। तो सूक्ष्म काय योग से शुक्ल ध्यान का जो तीसरा भेद आता है, उसकी जब आराधना दृढ़ होती है तो उसका भी निरोध होकर के अयोग दशा प्राप्त होती है। तो यहाँ 4 चरणों में ये काम चलता है। एक छोटे से अंतर्मुहूर्त के अंदर 4 चरण होते हैं। पहले चरण में ध्यान का तीसरा ही भेद है, उसके 4 चरण है। पहले बादर काय योग के आलंबन से बादर वचन योग और बादर मन योग का निरुंधन, फिर सूक्ष्म काय में स्थित होकर के सूक्ष्म काय योग का सहारा लेकर के बादर काय योग का निरुंधन। तो तीनों बादर योग खत्म हो गए। फिर सूक्ष्म काय के आलंबन से सूक्ष्म मन योग और सूक्ष्म वचन योग का निरुंधन, यानी कि 5 योग चले गए हैं। तो 3 ही सूक्ष्म और बादर के हिसाब से 6, उसमें से 5 चले गए। और फिर सूक्ष्म काय योग से शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद, और उस तीसरे भेद के माध्यम से सूक्ष्म काय योग का भी निरोध होकर के अयोग दशा की प्राप्ति और 14वें गुण स्थान की प्राप्ति, ये तीसरे भेद का फल है। और फिर शुक्ल ध्यान का चौथा भेद वही गाथा है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। तदंतरम समुच्छिन्न क्रिय माविर भवेद योगस्य अशांति शीयन्ते त्वघाति कर्माणि चत्वारि। चतुर्थ भेद का फल जो है वो है मोक्ष की प्राप्ति, संपूर्ण कर्म का क्षय, शेष बचे हुए अघाती कर्म का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति। अर्थात जो समुच्छिन्न क्रिया निवृत्तिनी नाम का जो चौथा भेद है, जिसका दूसरा नाम समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती भी कहा गया है, उस भेद के माध्यम से संपूर्ण योगों का निरोध पहले ही हो गया। बाकी बचे 4 कर्म, अघाती कर्म, उन 4 अघाती कर्मों का आत्यंतिक क्षय हो जाता है। अशांति शीयन्ते त्वघाति, त्वघाति का मतलब तू अघाती, निश्चित ही अघाती कर्मों का चत्वारि कर्माणि, 4 कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है और जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार से हमने बहुत सूक्ष्म रूप से शुक्ल ध्यान का परिचय लिया। मैंने कल भी निवेदन किया था, शुक्ल ध्यान हमारे अनुभव का विषय नहीं है। 5वें गुण स्थान में किसी के अनुभव का विषय नहीं होता है, लेकिन ज्ञानियों ने ग्रंथों में, सूत्रों में जो स्वरूप दिया है, उनके सिद्धांतों के माध्यम से, उस स्वरूप के माध्यम से हम जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारे लिए एकमात्र श्रद्धा का विषय है, अनुभूति का विषय अभी हमारे लिए नहीं है। लेकिन जो चीज श्रद्धा का विषय बनती है वो चीज कालांतर में हमारे लिए अनुभूति का विषय अवश्य बनती है। तो हम यही भावना रखते हैं कि अभी तो 5वां आ रहा है, हम अपने धर्म ध्यान को दृढ़ करें, लेकिन आगामी काल में जब हम वापिस तीसरे चौथे आर्य में या महाविदेश क्षेत्र में जब हमारा जन्म हो, तो आज की श्रद्धा हमारे लिए तब काम आएगी और जल्दी ही हम जो है शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करें और कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ मैं अपनी कक्षा के शब्दों को विराम देता हूं। समय हो चुका है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो तो उसके लिए मैं आप सबकी साक्षी से, आत्म साक्षी से, संघ और पंच परमेष्टि की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं।